नई सुबह की शुरुआत और सुबह बज रहे हैं 5:30। उठ गई हूँ। सुबह तो वैसे गर्मी की बहुत जल्दी हो जाती है और शान चला गया है साइकिल चलाने। मैं भी उठ गई हूँ, ब्रश मंजन कर लिया, फ्रेश हो गई और अब जा रही हूँ थोड़ी साफ़ सफाई करने। तो शुरू करते हैं। बाहर पानी वानी डाल दिया है और बेबो अभी सो रही है। बेबो जल्दी उठने वालों में से भी नहीं है। अर्ली मॉर्निंग उठना एक बहुत ही कठिन काम है। मेरे लिए ये बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी कोशिश अगर की जाए तो हर चीज़ संभव है। और वैसे भी आजकल सुबह का 5:30 बहुत अंजोरा लेके आता है, मतलब काफ़ी लाइट हो जाती है, काफ़ी सनलाइट आ जाती है। तो जैसे लगता है कि काफ़ी सुबह हो गई है, लेकिन अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30। और सच बताऊँ तो सब अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद आपको अपना वास्तव में वो 24 घंटा पता चलता है। वरना अगर लेट सो के उठो तो 24 घंटे बिल्कुल लगते हैं कि समय ही कहाँ है। मेरे पास तो इतने काम है कि मेरे पास समय नहीं है। बट ये जो कंप्लेन है या ये जो बात हम लोग कहते हैं, ये अर्ली मॉर्निंग उठ जाइए, आपके पास फिर वक्त ही वक्त है अपने अपने घर को सजाने के, अपने शौक़ पूरे करने के, अपने आप को फिट रखने के। तो आज मैं उठी। वैसे मैं हमेशा ही 5 साढ़े 5 पे उठ जाती हूँ, लेकिन जब छुट्टियाँ रहती हैं थोड़ा-सा आलस आता है, लेकिन अब उठ गई हूँ। और शान की इधर थोड़ी आदत पड़ गई है कि वो जल्दी उठ कर के सुबह पूजा करता है, मतलब वो अपना वॉक करके आएगा, फ्रेश होगा, नहाएगा, धोएगा और पूजा कर लेगा। तो उसने मुझे कहा, और मैं थोड़ा 6:30 तक उठती थी, तो उसने मुझसे कहा कि मम्मी आप भी जल्दी उठा करिए और जल्दी से साफ़-सफ़ाई करके पूजा हो जाया करे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो ये अच्छी बात है कि घर के बच्चे घर की पूजा करना सबको आना चाहिए। तो मैंने कहा है, अपने दोनों बच्चों को ये सिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि यदि मैं बीमार रहूँ या मैं पूजा ना कर पाऊँ तो एटलीस्ट आप भगवान की पूजा कर लीजिए। तो शान अभी चले गए हैं अपना वॉक वॉक करने के लिए, साइकिल चलाएँगे, और तब तक मैंने सफाई करना शुरू कर दिया। और जब मैंने सफाई मैं शुरू करती हूँ तो मुझे हर जगह सफाई समझ में आने लगती है। मैं सिंपली झाड़ू पोछा कभी नहीं कर पाती हूँ। तो बस ये सब जितनी भी ये कबर्ड्स थे, ये ड्रॉर थे, इन सब को मैंने गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ दिया है। क्योंकि ये वाइट है तो इस पे दाग पड़ते रहते हैं, हाथ का दाग पड़ जाता है। और ये सब तो सफाई करना मतलब कि आप डेली ही करते रहो, थोड़ा हाथ पैर मारते रहो, तो ये सब चमकते रहते हैं। और उसके बाद डाइनिंग टेबल की सारी चेयर पोंछ दी। और अभी भी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, मुश्किल से 6 ही बज रहे हैं। तो पहले पूरे घर की अच्छे से डस्टिंग कर ली, पूरी साफ़ सफाई कर ली, और तब फिर झाड़ू पोछा करना शुरू किया। तो और ये जितने भी बेड वेड होते हैं, इन सब की भी बहुत सफाई रखनी पड़ती है। क्योंकि ऐसे नहीं कि बस आपने ख़रीद तो लिया, लेकिन अब उसकी अगर सफाई नहीं की है, धीरे-धीरे इस पे इतने हाथ के दाग पड़ते हैं कि ये सब गंदा हो जाता है। तो इसके बीच में जो स्टार बने हुए हैं, इसके अंदर भी कपड़े डाल-डाल के पोंछने पड़ते हैं। ये बेड के नीचे पूरा रगड़ना पड़ता है, सब दाग पड़ जाता है। और सारी चीज़ें सब, पूरा घर उठ सकता है, लेकिन बेबो जल्दी नहीं उठती है। तो बेबो अपना अभी सो रही हैं, तो मैं बेबो को नहीं उठाई। मैंने कहा चलो सो लो उसको। मैं बच्चे अगर अपने से उठते हैं तो ठीक है, मैं ज़बरदस्ती छुट्टी के टाइम पे नहीं करती हूँ। मुझे थोड़ा-सा मोह आता है कि बच्चे बेचारे रोज़ तो स्कूल जाते हैं, लेकिन छुट्टियों में सो रहे हैं तो क्या करना है। तो शान का बेड साफ़ किया, अपना पूरा बेड साफ़ किया, और इस तरह से साफ़-सफ़ाई कर डाली, डस्टिंग पूरी कर डाली। और शान आ गया था, नहा करके उसने पूजा करनी शुरू कर दी थी। और सचमुच ये एक सबसे, मतलब आप इतना अच्छा फ़ील करोगे जब आप सुबह सारा काम हो जाए और लगभग 6:30-7 बजे तक आपके घर की पूजा पाठ सब हो जाए। तो देखिए आप इतना पॉजिटिव एनर्जी, मतलब इतनी पॉजिटिव एनर्जी के फ़ील करते हो, अपने पूरे घर में एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनता है। इतना अच्छा लगता है कि लगता है हाँ ये अच्छा हुआ है, अब दिन भर बहुत अच्छा होगा। और सच बताऊँ तो घर के सारे काम 10-11 बजे तक सारे घर के काम ख़त्म हो जाते हैं। और यदि लेट शुरू करो, यदि आपकी सुबह अच्छी नहीं तो बिल्कुल दिन अच्छा नहीं। और लेट उठ काम करना शुरू करो, फिर दिन भर इतनी चिड़चिड़ाहट होती है कि मैं क्या बताऊँ, ना बॉडी को रेस्ट मिलता है और ना ही घर के सभी काम अच्छे से होते हैं। तो फिलहाल मेरे घर के सारे काम हो गए थे, मैं पोछा लगा, घर के सारे काम हो गए और अभी बज रहा है सुबह का 8। तो जल्दी उठने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, घाटा कुछ नहीं है, सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो आज जल्दी उठ गई और सारे काम निपटा दिए, नहा भी लिया और
बढ़िया से फ्रेशनेस। और जब ताज़े पानी से नहाओ ना ठंडा ठंडा, तो बहुत अच्छा लगता है नहाना बंद ही मत करो, क्योंकि गर्मी बेतहाशा है। तो बस नहा लिया और अब जा रही हूँ नाश्ता बनाने। पूजा पाठ भी हो गई, सुल्तान ने अरे सॉरी शान ने पूजा कर ली है, और मेरा मिट्ठू भी नहा लिया है। मिट्ठू रोज़ नहाता है। तो बस सब लोग नहा लिए, शान नहा लिया, मम्मी भी अभी नहीं नहाई है, और बेबो तो अभी सो रही है। बेबो सुतक्कड़ है, बेबो जल्दी नहीं उठने वाली। तो बस चलिए अब बनाते हैं नाश्ता। और नाश्ते में मैं बनाने जा रही हूँ उपमा। तो उपमा में, और ये उपमा हुआ, इडली हुआ, सूजी के चिल्ले हुए, और बहुत सारे ढोकला हुए। ये सब मुझे नाश्ते में बेहद पसंद है। मुझे बनाना भी बहुत अच्छा लगता है, और ये जितना परफेक्ट बनता है मुझे उतना अच्छा लगता है। मेरे बच्चे भी खाते हैं, लेकिन एक हैं शान के पापा, वो बड़ा चिड़चिड़ करते हैं। उनको ये सब नाश्ते अच्छे ही नहीं लगते। कहते हैं ये तुम जो साउथ इंडिया बनाती रहती हो ना घर में, ये मुझे बहुत गुस्सा लगता है। तो हम लोग जो है, जब ये नहीं रहते हैं तो हम लोग का ये ठीक रहता है, हम लोग खा लेते हैं इसको बना बना के। तो फिलहाल उपमा बनाने जा रही हूँ। शान ने कहा आप उपमा बनाइए। तो सबसे पहले देसी घी डाला, और देसी घी डालने के बाद इसमें थोड़ी सी सूजी जो होती है, वो महीन वाली सूजी थी मेरे पास, उसको मैंने भून लिया। इसको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, लेकिन हाँ इतना भून लेना है कि इसमें एक अच्छी सी खुशबू आने लगे। इसका कलर नहीं चेंज करना है। तो बस मैंने इसको भून लिया था अच्छे से। और इसको मतलब मुझे लगभग 4 से 5 मिनट तो लगे ही थे। सूजी बहुत जल्दी भूनती नहीं है, तो धीमी आंच में मैंने इसको फ्राई कर लिया था, भून लिया था अच्छे से। और भूनने के बाद फिर आगे मतलब कि काफ़ी चीज़ें इसमें पलटी है, तो वो सब मैं साइड में इकट्ठा करती जा रही थी। और बेबो अब थोड़ी देर में उठ गई थी, क्योंकि बेबो से मैंने कहा था कि सारे प्लांट्स जो पड़े हुए हैं अभी भी वो उन सबको लगाना है, और यदि तुम नहीं लगाओगी तो अब मैं प्लांट्स नहीं लाऊंगी। तो बेबो उठ गई अब थोड़ी देर पहले, लेकिन अभी वो नहाएंगी नहीं, नहाना वाना बात का काम है। तो अभी वो तो अब वो जो है अपना वो बाल्टी वाल्टी, पेंट की बाल्टी सब ला रही थी, बाहर रख रही थी। और तब तक मैंने, जब सूजी इसमें फूल गई थी, तब इसमें मूंगफली को फ्राई कर लिया, और थोड़ा सा किशमिश को फ्राई कर लिया। किशमिश जब मतलब फूल गई थी, मोटी मोटी हो गई थी, तो बस उसको हटा दिया। उसके बाद इसमें चने की दाल डाली, थोड़ी सी उड़द की दाल डाली, और उसके बाद फिर राई डाला। राई डालने के बाद फिर उसके बाद मैंने इसमें, जब ये बिल्कुल अच्छे से चटक गया, तब इसमें मैंने प्याज डाला, बारीक कटी हुई। प्याज को बिल्कुल लाल नहीं करना है, बस इतना करना है कि इसका पानी मरा हुआ दिखाई दे, मतलब ये सूख जाए प्याज। फिर उसके बाद इसमें घिसी हुई अदरक डाली, और दोनों को फ्राई करने के बाद इसमें मीठी नीम डाली। मीठी नीम मेरे पोर्च पे लगी हुई है, लेकिन बेबो जो है वो इतना कम पत्ती लाती हैं कि क्या बताएं। उसके बाद फिर मैंने इसमें कुटी हुई काली मिर्च डाली, और उसके बाद फिर टमाटर डाला। टमाटर जब इसमें गलने के लिए नमक डाल दिया, जितना मुझे उपमा में ज़रूरत है अंदाज से मैंने नमक डाल दिया। थोड़ा सा ढक करके टमाटर को मैंने इसमें पका लिया था। फिर उसके बाद सूजी डाल दी, और सूजी को बस थोड़ी देर के लिए मिलाया, थोड़ी देर इसको चलाया। और उसके बाद जैसे मैंने 1 कटोरी सूजी ली थी, तो उस रेशियो में मैंने 2.5 कटोरी इसमें पानी डाला था। और बिल्कुल फ्लेम को धीमा करने के बाद धीरे धीरे ये सूजी गाढ़ी हो जाएगी। और सूजी तो बहुत जल्दी पक जाती है, तो बस सूजी जैसे ही ये पानी पूरा पी जाएगी, सूख जाएगी सूजी। और ये देखिए मेरी अच्छे से उपमा बन के रेडी हो गया था। लेकिन अभी इसमें मुझे आधा कटोरी मैंने इसमें दही डाल दी। दही जब तब डाली, और फ्लेम को बिल्कुल बंद कर दिया, और दही डाल के इसको अच्छे से मिला दिया। उसके बाद इसमें धनिया पत्ती डाल दी। धनिया पत्ती डालने के बाद ये उपमा मेरा बन के रेडी हो गया था। और इसमें फिर मैंने मूंगफली और किशमिश डाल दी। इसमें काजू भी डाल सकते हैं, या जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है वो सब डाल सकते हैं। उसके बाद सबकी प्लेट निकाल दी। बेबो अभी नहीं आई थी, तो मम्मी मेरी और शान की तीनों की प्लेट लग गई थी। बेबो ने कहा भी मैं थोड़ी देर में खाऊंगी। उसके बाद मुझे इन बाल्टियों में छेद करना था, तो कोई और तो चीज़ मेरे पास है नहीं छेद करने की। तो जैसे शायद इलेक्ट्रॉनिक्स भी आते हैं, उस तरह से अभी मेरे पास वो चीज़ नहीं है छेद करने वाला। तो मैंने चाकू से हल्का सा छेद करने के बाद इसको पेचकस से ऐसे होल कर दिया।
तो 5 इस तरह से 5 छेद मैंने हर बाल्टी के अंदर डाल दिए थे और बेबो ने इसको रेड कलर से पेंट कर दिया था। अभी कुछ बाल्टियों में पेंट नहीं हुआ था। उसके बाद मेरे पास मिट्टी रखी हुई थी और प्लांट मैंने कहा था ना, प्लांट मैं लेती आई, भी मिट्टी मेरी तैयार नहीं थी, तो ये मिट्टियाँ सब रखी थी। इसमें जो है खाद मैंने कम डाली हुई है, मतलब जो पैकेट वाली खाद होती है वो डाला हुआ है। इसमें अभी मुझे गोबर की खाद मिलानी है, तो मैंने कहा चल लाओ पहले पेड़ सब लगा दूँ, वरना पेड़ सब सूख जाएंगे। और ये एक तब तक पार्सल आ गया था, ये मैंने हैंगिंग प्लांटर भी मंगवाया था। मैंने कहा कि चलो ये पोर्च, मतलब ये मेरे जो बाहर बरांडा है वहाँ टांगने के काम आएगा। तो इस पे अभी बाद में इस पे लगाएंगे पौधे। और उसके बाद सारे पौधे लगाने के बाद मैंने बाल्टी को थोड़ा थोड़ा खाली रखा है, क्योंकि अभी मुझे इसमें गोबर की खाद मिलानी है। और तो इन सबको मैंने ये ऊपर पोर्च पे, ये मेरी तरफ का नहीं, ये भाभी की तरफ का पोर्च है, मतलब मेरे घर का दूसरा साइड का पोर्च है। यहाँ पे धूप अच्छी आती है और यहाँ मैंने अंदर के ये पोर्च के एक तरफ मैंने सारे पौधे को रख दिया, क्योंकि यहाँ इनको अच्छे से धूप भी मिलेगी और यहीं पर पानी वानी भी सब मिल जाएगा। और उसके बाद पानी डाल दिया था। ये था आज का एक बिज़ी शेड्यूल, लेकिन अभी बज रहे हैं सिर्फ दिन के 12 और मेरे घर के सारे काम हो गए। तो ये था आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय एंड टेक केयर।